Good morning, students. Today we are starting our first lesson in 10th class. A letter to God. ये लेसन फर्स्ट फ्लाइट का जो अपनी टेक्स्ट बुक है। ए लेटर टू गॉड बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इसके राइटर हैं J.L. फेंटस। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जो लेसन के स्टार्टिंग में होता है, जैसा कि हम हमेशा ही देखते हैं। बिफोर यू रीड, They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? ये कहा जाता है कि फेथ जो विश्वास है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट what should we put our faith in? लेकिन हम विश्वास करना किस में चाहिए हमें? दिस इज द क्वेश्चन। यही वो क्वेश्चन है, वो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, जो इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से पोज किया गया है, आपके सामने रखा जाएगा। एक किसान का फेथ। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में किसके बारे में है? ये लैंचो नाम के किसान की, जो राइट अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी क्रॉप्स जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसो, और उसने उस लेटर में क्या कहा भगवान से? उसने भगवान से 100 पीसो आस्क किए, 100 पीसो मांगे। पीसो क्या है? पीसो करेंसी है। जैसे अपनी इंडिया की करेंसी रुपया है, ऐसे ही पीसो कुछ देशों की करेंसी है, जैसे मैक्सिको है, फिलीपींस है, उरुग्वे है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ देशों की करेंसी है पीसो। तो उसने 100 पीसो आस्क किए भगवान से, 100 पीसो मांगे। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? तो इस स्टोरी में हमें ये पढ़ना है, इस कहानी में, कि क्या लैंचो का ये लेटर जो उसने भगवान को लिखा, क्या भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या भगवान उसको पैसे भेजता है जो उसने मंगवाए थे 100 पीसो? थिंक व्हाट यूर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचो क्या आंसर हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अंदाज़ा लगाइए कि अब स्टोरी में क्या कंटिन्यू होगा, कि क्या जारी रहेगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ना शुरू करने से पहले। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं लेसन की। यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना है। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बाद में जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग इस लेसन को पॉज करके, रुक के, कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसको लिखना है होमवर्क में। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो ओनली वन अकेला ही है एंटायर वैली, उस पूरी पहाड़ी पर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वो क्रेस्ट होती है चोटी, लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी चोटी के ऊपर है वो घर। किसका घर? लेंचो नाम के उस किसान का घर। अकेला, पूरी उस वैली में, घाटी में अकेला घर है उसका, पूरे एंटायर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो उसका घर था एंटायर वैली, उस पूरी घाटी में, उस लो हिल, उस नीची सी पहाड़ी के क्रेस्ट पे, चोटी पे था उस किसान का घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, जिस ऊंचाई पर उसका घर था, उस हाइट से, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर को, नदी को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो राइप कॉर्न पके हुए मक्के के खेत थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से भरे हुए थे। डॉटेड होता है फील्ड विद, भरा हुआ होना, फ्लावर्स फूलों से, और राइप पका हुआ, कौन होता है? मक्का। जो पके हुए मक्के के खेत जो फूलों से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा जब भी ऐसे फूल उसके खेतों में होते तो ये प्रोमिस, वो मतलब ये मान के चलता था कि इस बार जो हार्वेस्ट है, फसल है, वो बड़ी अच्छी होगी। तो इस बार भी उसने यही माना हुआ था कि इतने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, मक्का पकने लगा है, तो फसल इस बार बहुत ही अच्छी होगी, हार्वेस्ट होती है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को ज़रूरत थी, अर्थ धरती, नीडेड ज़रूरत थी, वो थी डाउनपोर। डाउनपोर होती है भारी बारिश की, या तो भारी बारिश हो जाए, और एट लीस्ट ए शावर, और कम से कम, यदि भारी बारिश नहीं तो कम से कम शावर तो हो ही जाए। शावर होती है बौछारें,
कि पूरी भारी नहीं तो थोड़ी बहुत बौछारें बूंदाबांदी तो हो ही जाए, तो उसकी ज़रूरत थी उसकी फसल को, धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट पूरी सुबह ही, थ्रू आउट होता है ड्यूरिंग के दौरान, कि पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड जो अपने खेतों को इंटीमेटली बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि किसान को ही पता होता है अपने खेतों के बारे में कि कब उसके खेत को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको भी पता था कि उसके खेत को अब पानी की ज़रूरत है। इसीलिए पूरी सुबह सुबह से लेके देखना शुरू किया था उसने, लेंचो ने उसको हैड डन नथिंग, तो उस सुबह से लेके अब तक उस किसान ने कुछ नहीं किया एल्स सिवाय इसके, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व की तरफ जो आसमान था उसकी तरफ सी करने के, देखने के, एल्स को छोड़कर, मतलब उसकी तरफ देखने को छोड़कर, और उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमन, तब वो अपनी पत्नी से कहने लगा, क्योंकि सुबह से वो आसमान की तरफ देख रहा था, बारिश की ज़रूरत थी, तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन मतलब अपनी लेडी को एड्रेस करते हुए उसने अपनी वाइफ को कहा है कि नाउ अब वी आर रियली, हम रियली वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, हम कुछ पानी अब हमें मिल ही जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत बरसात हो ही जाएगी। वो सुबह से आसमान की तरफ देख रहा था तो उसको ये तो अंदाज़ा हो ही गया था कि आज बारिश होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत उसकी लेंचो की वाइफ जो प्रिपेयर कर रही थी सपर, सपर होता है डिनर, रात का खाना, जो उनके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, प्रिपेयर तैयार करना। रिप्लाइड उसने जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना, यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान की जैसी मर्जी, विलिंग होती है इच्छा, मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो स्मॉलर वंस, स्मॉलर मतलब उनसे छोटे थे, वो प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास खेल रहे थे, घर के नियर नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक उनकी मदर ने, वुमन मतलब उस औरत ने, लेंचो की वाइफ ने उनको कॉल नहीं कर लिया, उनको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, उसने आवाज़ लगाई उन्हें कि डिनर के लिए आ जाओ। जब डिनर तैयार हो गया तो उन खेलते हुए बच्चों को, खेत में काम करते हुए लड़कों को, लेंचो की वाइफ ने, उन बच्चों की मदर ने आवाज़ लगाई कम फॉर डिनर। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील का ही समय था, खाने के टाइम, जब वो उन्होंने खाना खाना शुरू करा तो उस समय जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। प्रेडिक्ट क्या होता है? प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, कोई चीज़, जैसे हम किसी चीज़ की तरफ देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये होने वाला, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो उसने भी सुबह से आसमान को देख के उसने प्रेडिक्शन करा ही था अपनी वाइफ को, उसने बताया था कि आज हमें पानी मिल सकता है हमारे खेतों को। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी करी थी, तो खाने के दौरान लेंचो ने जैसे कि भविष्यवाणी करी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें रेन की, बारिश की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ उत्तर ईस्ट पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ से ह्यूज होते हैं विशाल काय, वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ों जैसे, क्लाउड्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग होता है आना, पहुंचना, वो ऐसे लग रहा था कि वो आने लगे थे, आना शुरू हो गए थे। उत्तर पूर्व की तरफ से पहाड़ों जितने बड़े बड़े बादल आना शुरू हो गए थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ा और बहुत ही मीठी चल रही थी। जब बारिश का मौसम हो तो हवा बहुत ही ताज़ा, बहुत ही सुहावनी लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो जो आदमी था, द मैन मतलब लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो बाहर निकल गया, नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था उसका बाहर जाने का, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बस जो रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी,
उसको फील करने का जो प्लेजर था, उसको महसूस करने की जो खुशी थी, सिर्फ उस खुशी को लेने के लिए, उस खुशी को महसूस करने के लिए वो घर के बाहर निकल गया बारिश में, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे बारिश की उस फीलिंग को प्लेजर करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसकी खुशी लेने के लिए। एंड देन ही रिटर्न, ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो एक्सक्लेम्ड होता खुशी से, चिल्ला के कहना, सिर्फ खुशी से नहीं, एक्सक्लेम्ड। कोई भी हैरानी भरी बात को जब हम कहते हैं थोड़ा सा जोर दे के, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेम। तो उसने एक्सक्लेम्ड, उसने आते ही चिल्ला के कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने कहा ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से, आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। वो कहने लगा कि ये तो न्यू कॉइन्स हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं, क्योंकि वो बारिश को देख के बड़ा खुश हो रहा था कि ये जो बारिश गिर रही, इससे उसकी फसल को बड़ा फ़ायदा होने वाला था। इसलिए वो आते कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। क्या कहा उसने? उसने कहा कि जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो 10 सेंट पीसीज हैं, 10-10 सेंट के पीस हैं। सेंट क्या होता है? सेंट जैसे अपने रुपए का 100वां हिस्सा होता है पैसा, ऐसे ही सेंट होता है डॉलर का, पीसों का, इनका 100वां हिस्सा। तो उसने कहा कि ये 10 सेंट, ये 10-10 सेंट के पीसेस गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो हमारे खेत में इतना फ़ायदा दे रही हैं, और जो छोटी बूंदें वो 5-5 सेंट के पीसेस हैं कि इनसे हमें इतना फ़ायदा होगा, जैसे 5 सेंट हो जितना। With a satisfied expression, he regarded the field of rye। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बहुत ही संतुष्टि वाले भाव के साथ, एक्सप्रेशन होता भाव, सेटिस्फाइड संतुष्ट, तो बड़ा संतुष्ट वो लग रहा था बारिश को देख के। ऐसे ही संतुष्टि भरे भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव, रिगार्ड होता है बड़े ध्यान से देखना, वो देखने लगा, रिगार्ड करने लगा अपने खेतों की तरफ। जो राइव कौन थे? पके हुए मक्के के जो खेत थे उनकी तरफ वो देखने लगा बड़े संतुष्टि के भाव के साथ। विद इट्स फ्लावर, उसके मक्के के फूलों को देखने लगा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो अब कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से ड्रैप्ड होता है ढकना, कवर होना। जैसे कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, बारिश यदि शुरू हो जाए तो वो चीज़ इतना क्लियर हमें दिखेगी नहीं, एक पर्दा सा आ जाएगा बारिश का। तो वही यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि जो बारिश में जब वो अपने खेतों की तरफ देख रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कर्टेन सा, रेन का, बारिश का कोई पर्दा सा उसके और उसके खेतों के बीच में आ गया था। तो ऐसे संतुष्टि के भाव के साथ उस बारिश के पर्दे से ढके हुए अपने खेतों की तरफ वो देखने लगा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तभी अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ही तेज़ विंड, हवा, बिगेन टू ब्लो, ब्लो होता है चलना, हवा के लिए हमेशा ब्लो ही यूज होता है। तो एक बहुत ही तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके साथ ही जो तेज़ हवा शुरू हुई उसके साथ ही हेल स्टोन, जो लार्ज बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले, फॉल, गिरना शुरू हो गए। कि सिर्फ हवा से काम नहीं चला, तेज़ हवा जब शुरू हुई तो बड़े बड़े हेलस्टोन, ओले गिरना शुरू हो गए बारिश के साथ। दीज हेलस्टोन होते हैं ओले। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। ऐसे लग रहा था जब वो ओले गिर रहे थे जैसे कोई नए चांदी के सिक्के, जैसे रिजेंबल होता है शक्ल मिलना, मिलना किसी चीज़ से मिलते जुलते होना, तो वो सिल्वर कॉइन, जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, मतलब ओले इतने बड़े थे, चांदी के सिक्कों जितने बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, जो लड़के थे वो बारिश में खुद को एक्सपोज होता है आवरण, हटाना कोई चीज़ को, मतलब वो बारिश में निकल गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन फ्रोजन जमे हुए पल्स होते हैं मणि, मोती, उन जमे हुए मोतियों को, जमे हुए मोती किसको बोला यहाँ पे? ओलों को, हेलस्टोन को। कि उन जमे हुए ओलों को, जो बारिश के साथ जो ओले गिर रहे थे बर्फ़ के टुकड़े, तो उनको वो कलेक्ट करने लगे वो लड़के उनके बाहर निकल के। इट इज़ रियली गेट बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी कहने लगा ये तो बहुत ही बुरा होता जा रहा, क्योंकि बारिश तक तो ठीक था, तो बारिश कभी भी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन अब तो ओले गिरना शुरू हो गए थे।
कि ये तो बहुत ही बुरा होता जा रहा, रियली वास्तव में। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी कहने लगा, ऐसे ही वो एक चिल्ला के कहने लगा कि जैसे पहले खुशी से चिल्ला रहा था, वो दुख के साथ, उसने हैरानी के साथ, दुख के साथ कह रहा था। आई होप इट पासेस क्विकली, वो कहने लगा उम्मीद है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, कि ओले थोड़ी बहुत देर गिरे तो थोड़े बहुत नुकसान से काम चल जाए, तो इसलिए वो उम्मीद करने लगा कि उम्मीद है कि जल्दी ही ये ओले गिरना बंद हो जाएगा। क्विकली होता है जल्दी से, पासेस गुजर जाएगा, कि ओले गिरने का जो ये है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं गुजरा, जल्दी ही ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, 1 घंटे तक हेल थे, ओले थे, रेंड होते रहे, बरसते रहे ऑन द हाउस, उनके घर पर, कि पूरे 1 घंटे तक वो इतने बड़े बड़े ओले गिरते रहे। द गार्डन, उनके घर पर, गार्डन में, बाग में, एंड द हिल साइड, और उस पहाड़ी के, जितना भी वो पहाड़ी का एरिया था उसमें। द कॉर्न फील्ड, जो कॉर्न के फील्ड थे, मक्के के खेत थे, ऑन द वोल वैली, उस पूरी घाटी में, वैली घाटी। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था वो वाइट हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया उन ओलों की वजह से। फील्ड, उनका पूरा खेत बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा था। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे लग रहा था कि पूरा खेत जैसे सॉल्ट से, नमक से ढक दिया गया। इन ओलों ने इतना सफ़ेद कर दिया था पूरे, कोई कौन उनके मक्के दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई फूल नहीं दिखाई दे रहे थे, सब झाड़ डाला उन्होंने, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है ओलों के लिए, तो थोड़ा सा टाइम ही नुकसान करने के लिए काफ़ी है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पे पत्तियां तक नहीं रिमेंड होता है बचना, एक पत्ता तक नहीं बचा, तो छोटे छोटे उन पौधों का तो बिसात ही क्या, तो पेड़ों की पत्तियां तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, तो कॉर्न जो उनका मक्का था वो तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट होना, कुछ नहीं बचा अब उसकी खेती में, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स फूलों से भरा हुआ था उसका खेत 1 घंटा पहले, वो सारे फूल उसके पौधों से गॉन हो गए, ख़त्म हो गए। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की सोल जो आत्मा थी, फिल्ड विद सैडनेस, वो उदासी से भर गई। सैडनेस, उदासी, बहुत उदास हो गया वो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, तब वो जो स्टॉर्म था, वो जो तूफान था, वो ख़त्म हो गया। तो कितने टाइम तक रहा तूफान? 1 घंटे तक। तो 1 घंटे के बाद तूफान बंद हो गया, ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया लैंचो, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग, कि एक लोकस्ट टिड्डी दल, या जो प्लेग की तरीके से अटैक करता है, एक बीमारी की तरीके से, लोकस्ट जो टिड्डियों का दल आता है, पूरा का पूरा दल। टिड्डी एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो खेती के ऊपर से, वो कभी भी अकेला नहीं होता, पूरे झुंड में चलती है। तो टिड्डी दल जब निकलता है जिस खेती के ऊपर से, यहाँ तक कि यदि पेड़ों के ऊपर से भी निकले ना, तो पेड़ों पे एक पत्ता तक नहीं बचता। तो ऐसे जिस खेती के ऊपर से जाता, पूरी खेती खत्म होती जाती है। तो वो अपने बेटों से क्या कहने लगा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, यदि टिड्डियों के दल भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि एक टिड्डियों का दल भी यहाँ से निकला होता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। मतलब इतना तो टिड्डियाँ भी ख़त्म नहीं करती जितना इन ओलों ने ख़त्म कर दिया हमारे खेत को। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन हेल ने, इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। लेफ्ट छोड़ना, नथिंग कुछ भी नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो कहने लगा इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला, कोई मक्का नहीं होगा हमारे खेत में, क्योंकि मक्के की खेती करते थे, पूरी ख़त्म हो गई थी ओलों की वजह से, कि इस बार कोई मक्का नहीं होगा हमारे यहाँ। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अब वो पूरी रात उसके लिए निकालना कितना दुखदाई होगा। तो पूरी रात सोरोफुल, सोरो होता है दुख, फुल भरी हुई, दुख से भरी हुई, दुखदाई, तो पूरी रात उसके लिए बड़ी दुखदाई थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, पूरा ही जो काम था फॉर नथिंग, उसने कुछ काम नहीं करा। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहने लगा कि ऑल आवर वर्क, या हमने पूरी साल जितना भी काम हमने करा था, वो ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में, मतलब ये सारी बातें लैंचो की कही हुई है, कि पूरी रात वो दुखी था और क्या सोच रहा था कि हमारा पूरा जो काम, पूरी साल जो हमने मेहनत करी मक्के की खेती को तैयार करने के लिए, फॉर नथिंग, अब वो नथिंग हो गई है, कुछ नहीं बचा इसमें।
देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी ऐसे जो अब हमारा हाल है इसमें हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल तो हम सब भूखे मरने वाले। हंग्री होता भूखा, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। तो ये था अपना आज का लेसन। आज के लिए इतना ही है। ये क्वेश्चन जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं, इसी में मिलेंगे। और इसके साथ साथ 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर ये कह लो अनसीन पैसेज, जो पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हम लेसन में से, तो वो पैसेज मैं आपको सेंड करूँगी। वो ध्यान से पढ़ना है। उन पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर उसी पैसेज में मिलेंगे। वहाँ से आपने उन आंसर को सर्च करना है और नोटबुक में राइट करना है। एक बहुत ही अच्छे पेज की नोटबुक आप लगाएंगे जिस पे अपना नाम और फादर नेम लिखना है, तो वो कॉपी में लिखना है। और उस कॉपी की फ़ोटो खींच के एक ग्रुप बनाएंगे हम 10th क्लास इंग्लिश होमवर्क। तो वहाँ पे जितने बच्चों के मेरे पास होमवर्क आएगा अभी मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे, उसके बाद मैं उस होमवर्क का पूरा ग्रुप बना के सब बच्चे फिर उसी ग्रुप में सेंड करेंगे अपना होमवर्क। तो अभी पर्सनल नंबर पे अपना होमवर्क सेंड करना है सभी ने। जो भी पर्सनल नंबर इसमें ग्रुप में आपको दिखेगा तो उसमें होमवर्क सेंड करोगे और होमवर्क के नीचे अपना नाम और फादर नेम ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे का वर्क है। उस हिसाब से मैं लिस्ट बनाऊंगी कि किस बच्चे ने अपना वर्क कंप्लीट किया है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई चीज़ दोबारा पूछनी है, तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ओके।